हमारे साथ अब चर्चा करने के लिए कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन हबील खुराकीवाला सर जुड़ चुके हैं। मिस्टर खुराकीवाला सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। पहले तो जो रीसेंट खबर है उसी पर फोकस कर लेते हैं। कंपनी ने हाल ही में QIP के माध्यम से 480 करोड़ रुपए यहाँ पर रेज किए हैं। कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे सर, जरा बताइए। हमने जो QIP से 480 करोड़ लिए, उसका 3 और 4 मेन मकसद है। एक तो हमारा R&D प्रोग्राम है न्यू ड्रग का, WCK-5222, उसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और अप्रूवल है, तो उसके लिए हमने $25 मिलियन रखे उसके लिए। दूसरा हमारा इंडिया का डेट है, वो अब 110 करोड़ है, तो उसमें से जाएगा। और बाकी का कॉर्पोरेट पर्पस है, बिजनेस के लिए, बिजनेस को नॉर्मलाइज करने के लिए। और बायोटेक बिजनेस है इंसुलिन ग्लार्जिन का, उसको ग्लोबली करने के लिए, नया डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो सबके लिए रखा है। ओके, वेरी वेल। अच्छा सर, अभी अभी आपने मेंशन किया कि ये जो QIP आपने रेस किया उसका कुछ परसेंट का इस्तेमाल आप कर्ज के पेमेंट के लिए करेंगे, तो एग्जैक्टली अभी बताएंगे सर आपका डेट लेवल इस समय कौन से लेवल पर है और हाउ मच ऑफ योर डेट लेवल विल कम डाउन एक बार आप ये फंड रेज कर देते हैं तो? हमारा करंट डेट जो है 110 करोड़, तो सब हम पे करेंगे, तो उससे इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाएगा। दूसरा हमारा फैमिली का डेट है अबाउट 1000 करोड़, वो रहेगा। और दूसरा पाइनवुड में 25 मिलियन यूरो का डेट है, वो भी रहेगा। तो इंडियन डेट कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, एक्सटर्नल डेट। ओके, चलिए, तो भारतीय डेट यहाँ पर पूरी तरह से खत्म करने की योजना है इस QIP के जरिए से। अच्छा सर, कितने एंटीबायोटिक प्रोग्राम्स हैं व्हिच हैव बीन ग्रांटेड QIDP स्टेटस अब तक US FDA से? अभी तक 6 एंटीबायोटिक को QIDP स्टेटस मिल गया है। एमरॉक और एमरॉक को हमने इंडिया में लॉन्च कर लिया है। अभी दूसरा WCK-4873 नफिथ्रोमाइसिन, उसका ब्रांड नेम हमने रखा है मिकनैफ। वो DCGI को हम फाइल करेंगे, तो 4-5 महीने में उसको अप्रूवल होगा, 6 महीने में लॉन्च करेंगे इंडिया में। वो निमोनिया के लिए है और उसका सक्सेस 97% है। दूसरा फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है ग्लोबली, वो अर्ली नेक्स्ट ईयर खत्म होगा और फाइलिंग नेक्स्ट ईयर US FDA, यूरोप, इंडिया सब जगह करेंगे। दूसरा इंडिया से सीवियर इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि हमने 25 कंपैशनेट पेशेंट यूज किए अभी तक और 100% सक्सेस है, तो इंडियन गवर्नमेंट और हम सोच रहे थे, और दे एग्रीड टू अ प्रोग्राम, क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्राम। वो बेरोपेनाम रेजिस्टेंस केसेस का है, वो भी इंडिया में 1 साल के अंदर इमरजेंसी यूज के लिए शायद अप्रूव हो जाए। तो इंडिया में तो 5222 बहुत जल्दी आएगा, उसका नाम है जेनिक ब्रांड। सर, आपने ये जितने एंटीबायोटिक्स का जिक्र किया है ये आय में आपके कब रिफ्लेक्ट होना शुरू करेंगे सर? थोड़ा बहुत रेवेन्यू करंट ईयर में भी होगा। वी एक्सपेक्ट करंट ईयर रेवेन्यू अबाउट 70-80 करोड़, बट 25-26 में बहुत सिग्निफिकेंट होगा उसका। अच्छा, अब खुराकीवाला सर ये बताइए कि आने वाले 5 साल किस तरह के ग्रोथ ड्राइवर्स आप कंपनी के लिए देख रहे हैं? दो दो तीन मेजर ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे कब कंपनी के लिए। एक तो UK में हमारा लाइसेंसिंग अरेंजमेंट है विद सीरम इंस्टीट्यूट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 25-26 में उसका प्रोडक्शन होगा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग होगा, तो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू होगा 25-26 से। एंटीबायोटिक का जो हम लॉन्च कर रहे हैं, 3 एंटीबायोटिक होगा, 4, उसका सिग्निफिकेंट रॉयल्टी होगा 3-4 इंडिया में। देन हम ऐसे सोच रहे हैं कि जो लाइसेंसिंग अरेंजमेंट है वो 5222 ग्लोबल लाइसेंस है, वो हम
लाइसेंस देंगे बिग फार्मा को डेवलप मार्केट के लिए। इंडिया और इमर्जिंग मार्केट हम रखेंगे अपने यहाँ, और वो मेजर ड्राइवर होगा। और दूसरा ये है कि हमारा पूरा बायोलॉजी पोर्टफोलियो है डायबिटीज का, इंसुलिन है, ग्लाजिन है, नया ड्रग आ रहा है, तो वो इमर्जिंग मार्केट में इट विल बी अ मेजर ग्रोथ ड्राइवर फॉर अस। और वो सब 20-25% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ होता है। ओके सर, एक और सवाल, एमरॉक सर, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, इस तरह इसमें किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल कंपनी देख रही है? 2-3 साल में हम सोचते हैं कि 200 करोड़ से कम होगा एमरॉक का। ऑलराइट मिस्टर खुराकीवाला, थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्यूआईपी पर डिटेल्स देने के लिए, एंड ऑफ कोर्स कंपनी के जो पूरे प्लान्स हैं कैपेक्स, ग्रोथ और नए एंटीबायोटिक्स को लेकर, उसकी पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।